अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ने हैं इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने हैं। उसमें हमारे पास उसके कुछ मेथड नेक्स्ट आ जाते हैं, जैकोबी मेथड, गाजी स्लाइडर मेथड, और हमारे पास आ सकता है SUR मेथड, और इसका अदर नेम हो सकता है रिलैक्सेशन मेथड। तो ये मेथड आज हमने डिस्कस करने हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैकोबी मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैकोबी मेथड के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि जैकोबी मेथड हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड हमारे पास है, इसको हम ये इसका जो अदर नेम होता है वो हमारे पास इडिटेटिव मेथड भी होता है। और इसका हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 41x-2y + 3z = 65.45। इसका हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया x - 27y + 2z = 71.31। इक्वेशन नंबर इसको हमने 2 कह दिया। और थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है x + 3y + 52z = 173.61। दिस इज़ आ इक्वेशन नंबर 2। सोल्यूशन लिखना है हम सबसे पहले। इसको सोल्यूशन लिखा तो हमने कहा कि द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या करना है, इक्वेशन जो 1 है उसमें से हमने x को सेपरेट कर लेना है, बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट साइड पे कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास x है, तो ये x के साथ क्या आ रहा था 41, क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1/41 हो गया। 65.45 वैसे ही रहा। और उसके बाद ये हमारे पास माइनस का 2 आया था, तो इस साइड पे आके क्या बन गया प्लस का 2 आया। ये हमारे पास प्लस का 3z था, राइट साइड पे आके -3z बन गया। ठीक है, हमारे पास एक ही क्वेश्चन ये आ गई। हमने क्या करना है, इसको आइटरेटिव स्कीम की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास हमने क्या करना है, जे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे x है उसको हमने लिख देना है x के साथ n+1, और बाकी जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं y और z उसके साथ हमने n साथ लिख देना है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया। यहाँ से हमारे पास xn + 1 = 141 × 65.46 + 2yn - 3zn। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिससे हमने अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 का पकड़ा। इक्वेशन नंबर 2 का पकड़ते हुए यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1/27 71.31 - xn - 2zn। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके हमारे पास जो y है उसके साथ n+1 लिख देना है, और बाकी जो टर्म्स हैं उनके साथ हमने क्या लिख देना है, उनके साथ हमने XN और ZN लिख देना। ये हम फर्स्ट स्टेप के अंदर नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये इसके साथ में बस सिंपली x और z ही आएगा। ठीक है, और ये हमने क्या करना है, इसके साथ लिख देना है। तो ये हम पास x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y कन्वर्ट हो जाएगा yn+1 में = -127 × -71.31 + xn + 2zn। ये हमारे पास आ गई। इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, b है। अब आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करोगे, उससे आप लोग z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, zn + 1 = 1/52 × 173.61 - xn - 3n। इसको आप लोग क्या कह दें, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, 1 बाय 1 अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करवानी है। अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करवाने से पहले उन लोगों ने बोल दिया है कि जो हमारे पास x0 है वो हमारे पास x के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0 है, z के लिए भी 0 है, और इसका ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। जो भी हम पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे वो हम पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, z की वैल्यू भी 0 होगी। मीन्स हमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास x0, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं इनिशियली, उसमें हमारे पास x0 आ जाता है, y0 आ जाता है, z0 आ जाता है। वो ऑलवेज हमारे पास इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये बात उन लोगों ने इसमें बोली है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करवानी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करवाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया n = 0। n = 0 पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया,
ये हमारे पास एक्स एन आ गया इज इक्वल टू 1/41 वैसे ही आ गया 65.46 प्लस 2 वाई नोट और साथ हमारे पास क्या आ गया -3 z नोट। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 4 का नाम देने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर अब हमने क्या करना है, बी के अंदर भी पुट कर देना एन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सी के अंदर भी पुट कर देना एन इज इक्वल टू 0। सारे हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ के अंदर ये पुट कर देना है। तो पुट किया तो ये हमारे पास y1 की इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। और आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर सी के अंदर भी जिधर जिधर हमारे पास एन इज इक्वल टू क्या आ रहा था, हमने जिधर जिधर एन आ रहा था वहाँ से भी 0 पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर सी हमारे पास बन गई। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है 4, 5, 6, उसमें हमने एक्स नोट का भी 0 पुट कर देना है, वाई नोट का भी 0 पुट कर देना है, जी नोट का भी 0 पुट कर देना है। जब हमने इसको 0 पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास जो x1 है उसका आंसर आ जाएगा 1.5966। इसी तरह हम जब y1 फाइंड करेंगे तो y1 की हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -2.641। इसी तरह हम नेक्स्ट क्या कर लेंगे, z1 फाइंड कर लेंगे। जो हमारे पास z1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, z1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.3387। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है। सेकंड आइट्रेशन में हमने क्या करना है, पुट कर देना है n इज इक्वल टू 2। हमने क्या करना है, पुट कर देना है n इज इक्वल टू 2 किसके अंदर करना है, इक्वेशन नंबर ए, बी और सी के अंदर हमने क्या करना है, 1 बाय 1 जिधर जिधर n है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। इसी तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर ए के अंदर भी हमने n की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, ये जब हमने इसको पुट कर दिया तो ये हमारे पास y0 और y1 और z1 आया। y1 और z1 हमने क्या किया था, अभी फाइंड आउट किया था, वो उसकी हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व करे तो यहाँ से मेरे पास जो x2 है उसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1.2235। इस तरह सिमिलरली हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर बी के अंदर n की जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। n की जगह जब 1 पुट कर दिया तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। x1 और z1 हमने क्या किया हुआ, फाइंड आउट किया हुआ था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। तो उधर से देखिए उसकी वैल्यूज़ को लिख के इसको सोल्व कर लिया तो यहाँ से मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई 2.3347। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर सी जो है उसके अंदर हमने n की जगह 1 पुट कर दिया तो z2 के मेरे पास वैल्यू आ गई 3.4603। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये जब अपनी वैल्यूज़ फाइंड करते जाना है। ये वाली जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की है x1, y1 और z1 की, तो अब हमने फाइंड की है x2, y2, z2 की। हमने ये कर लेना है जो हमने प्रीवियस अपने अप्रोक्सीमेशन की है और ये अब जो अप्रोक्सीमेशन की है ये हमने चेक कर लेनी है आया कि ये रिपीट हो रही है। अगर इसकी वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट हो रही होगी तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, इधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी इसकी अप्रोक्सीमेशन होगी वो यहाँ तक ही होगी। लेकिन अगर वो हमारे पास उसकी वैल्यूज सेम नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही हैं, तो हम क्या कह देंगे कि हम तब तक अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे जब तक हमारे पास 2 ऐसी अप्रोक्सीमेशन ना आ जाए जिनका आंसर सेम ना आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आइट्रेशन नंबर हमने 2 परफॉर्म करवाई है और आइट्रेशन नंबर 1, इनके आंसर्स को चेक करें तो ये हमारे पास आंसर आपस में नहीं आए, सेम नहीं आ रहे, आपस में ये डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगी। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या कर देना है, n इज इक्वल टू 2 पर पुट कर देना है, इक्वेशन ए के अंदर भी, इक्वेशन बी के अंदर भी और इक्वेशन सी के अंदर भी। ये सारी वैल्यूज हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। n इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास यही क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ से हमने y2 और z2 पुट करना है। y2 और z2 की वैल्यू हमने क्या किया था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फाइंड की थी, तो वो वैल्यूज़ हमने क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दी। पुट करने से यहाँ से हमारे पास जो x3 है इसको सारे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास इक्वल किसके हो जाएगी, वो हमारे पास इक्वल होगी 1.2295। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर बी के अंदर n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। तो 2 पुट करने से यहाँ से हमारे पास y3 की वैल्यू आ गई -2.3395। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सी के अंदर n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। तो वहाँ से हमारे पास जो z3 है उसकी वैल्यू आ गई 3.4498। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ अपनी प्रीवियस वैल्यूज़ के अंदर से चेक करके देखेंगे आया कि ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ के हमारे पास करीब आ रही हैं, ये मीन सेम आ रही हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ये तीनों जो अभी आई हैं ये हमारे पास उससे डिफरेंट आ रही थी। तो मीन हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में मजीद परफॉर्म करवाना पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, 4 अप्रोक्सीमेशन करवाएंगे। 4 अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर। हमने सारी वैल्यूज़ के अंदर हमने क्या कर देना है, n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है। n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो x4 की वैल्यू आ गई 1.2300। इसी तरह हमने क्या किया,
इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट किया तो y4 हमारे पास क्या आ गया -2.3400। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर सी के अंदर पुट किया तो वहाँ से z4 की वैल्यू का आ गई 3.4500। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये हम ऊपर वाली जो अप्रोक्सीमेशन है उससे कंपेयर करके देखेंगे आया कि ये हमारे पास उससे वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, सेम आ रही होगी तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास क्या है 5 अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देना है। किसके अंदर हमने पुट करना है, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास है इक्वेशन ए बी और सी के अंदर हमने क्या कर देना है, ये वैल्यूज को पुट कर देना है। n इज इक्वल टू 4 जिधर जिधर हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू 4 है, हम क्या कर देंगे n 4 पुट कर देंगे इक्वेशन ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर। इक्वेशन नंबर ए के अंदर हमने क्या कर दिया, n की जगह 4 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास जो x5 है उसकी वैल्यू आ गई 1.2300। इसी तरह हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अंदर हमने क्या पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर बी के अंदर हमने n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो वहाँ से बस y5 की वैल्यू आ गई -2.3400। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या कर दिया, जिधर जिधर n था वहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया। 4 पुट करने से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई z5 की, वो हमारे पास क्या आई, वो हमारे पास आ गई 3.4500। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई है इसको हमने अपने प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करके देखेंगे आया कि वो सेम आ रही है। अगर हम देखें कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.2300 और यहाँ पे भी हम पास क्या वैल्यू आई है 1.2300, मीन्स यहाँ पे हम पास x की वैल्यू सेम हो गया। अब y की चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है -2.3400 और यहाँ पे हम देखें कि y की वैल्यू क्या आई थी -2.3400। अब y की वैल्यू भी सेम आ गई। z की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आई थी 3.4500 आई थी। अब इसमें देखें तो वो हमारे पास क्या आई है, इसमें भी हमारे पास क्या आ गई 3.4500। अब हमारे पास जो दो अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे पास क्या होगी, सेम हो गई है, मीन्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये हम इसको नेक्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दो आइट्रेशन ऐसी आ गया है वो, अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन जितनी भी परफॉर्म करते जाएंगे वो अपने आंसर को क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। जब हमारे पास इसका आंसर रिपीट होता जाएगा तो वो हमारे पास उसका आगे उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमने क्या करना है, अपने आंसर के ऊपर फोकस करना है कि हमारे पास आंसर चेक करते रहना है। हर अप्रोक्सीमेशन से हमने क्या करना है, अपने आंसर चेक करने के आया कि हमारे पास आंसर सेम आ गया, सेम आ गया तो ठीक है, अगर हमारे पास सेम नहीं आनी तो हमने क्या करना है, आइट्रेशन परफॉर्म करवाते जाना है तब तक जब तक हमारे पास उनके आंसर दो अप्रोक्सीमेशन के सेम ना आ जाए। तो ये हमारे पास आंसर सेम आ गया है 4 और जो हमारे पास 4 और फोर्थ और फिफ्थ जो हमने अप्रोक्सीमेशन करवाई है उनके आंसर सेम आ गए। सेम आने की वजह से हमने क्या कर दिया, अपने एक्स और वाई और जी की वैल्यू लिख दी। हमने कहा कि एक्स इज इक्वल टू जो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1.2300। उसके बाद हमने वाई की वैल्यू लिख दी। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -2.3400। उसके बाद जी की वैल्यू हमने लिख दी, वो हमारे पास क्या आई थी 3.4500 का ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब ये आप लोग इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अगर वो इक्वल आ गई तो ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं आई तो आप लोगों के पास कोई जो क्वेश्चन है उसमें कहीं गड़बड़ हुई होगी, आप लोगों ने उसको न देख के फिर सही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।